नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंदुस्तान जैसे गरीब देश में मन्नतों और चाहतों ने न जाने कितने देवी देवता को गढ़ा है। तरह तरह से लोग अपनी मामूली चाहतों के लिए ईश्वर का सहारा लेते हैं। कहीं घंटी बांध आते हैं, कहीं अर्जी लगा आते हैं। मनोकामना एक ऐसी चीज़ है कि उसे हासिल करने के लिए आदमी कुछ भी कर लेता है, और जब कुछ नहीं कर पाता है तो एक ईश्वर गढ़ लेता है। हम मौजूद हैं बिहार के वैशाली ज़िला में। इसे कल्याणकर्ता मनोवांछित फल प्रदाता कहते हैं। ब्रह्म बाबा हैं, और इस ज़िले में अगर आप जाएंगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, इसी तरह से बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल और बरगद के नीचे ये ब्रह्म बाबा की मूर्ति है, जो लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर लगा जाते हैं। और ऐसे ही साल भर में यहाँ भीड़ बढ़ जाती है। फिर इन मूर्तियों को या तो विसर्जित कर दिया जाता है या कहीं और रख दिया जाता है। तो आप जितिन भूटानी के फ्रेम से देखें कैमरे से कि पीतल के भी ब्रह्म बाबा बनाए गए हैं, और लोगों ने ये ज़रूर रईस लोग होंगे जिनकी मनोकामनाओं का स्तर थोड़ा बड़ा होगा। कोई बच्चे के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई सिफारिश के लिए, तरह तरह से मनोकामनाएं। तो ये मूर्तियां गवाह हैं कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में अच्छी खबरें आई हैं, जिसके बदले में आप लोगों ने ब्रह्म बाबा को यहाँ लगाया है। वैसे भी गांव देहात के लोगों का पीपल के पेड़ से ख़ास लगाव रहा है। हम सब के लिए एक इस ऐसे मैदान की तरह है जो ज़मीन पे तो नहीं होता, जो आसमान में भी नहीं होता, मगर दोनों के बीच में खेलने के लिए पर्याप्त मात्रा में मोटे मोटे डाल उपलब्ध कराता है। पीपल का पेड़ अपने वैज्ञानिक कारणों से जैसा भी होता हो, लेकिन अपने छाया के कारण रोज़गार भी देता है। आप जब बिहार में घूमेंगे तो पाएंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे कई तरह की दुकानें हैं, कई तरह के रोज़गार उद्योग पनपे हुए हैं। वो पेड़ है सिर्फ छाया नहीं देता, वो बाज़ार भी बनाता है पीपल का पेड़। तो ये ब्रह्म बाबा की कहानी है, और इसी कहानी के ज़रिए हम धीरे धीरे आज कुछ मुख्तलिफ कहानियों पर आगे बढ़ेंगे। हमारे ख़ास कार्यक्रम ये जो हमारा बिहार है। एक दिलचस्प बात यह है कि जितनी कीमती धातु की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं, पीतल की है, चांदी का भी घोड़ा एक बना हुआ है, कोई यहाँ से उठा कर नहीं ले जाता है। जो व्यवस्थापक लोग हैं वही इसका बाद में एक पुनर्स्थापना कर देते हैं। कब से इसकी शुरुआत है स्थानीय लोग सही नहीं बता पाते। शायद स्मृतियों से चली आ रही है ये पूजा की ये नई जो परंपरा है। पर शादी हो, नॉमिनेशन लोग करने आते हैं तब भरते हैं, यहाँ पर शीश झुकाते हैं, और जब लौट के आते हैं तब भी यहाँ पर शीश झुकाते हैं। तो एक तरह से इस इलाके में जाएंगे, यहाँ जब भीड़ हो जाती है तो यहाँ की मूर्तियाँ उठाकर वो पीपल के नीचे रख देते हैं। तो वैशाली ज़िले से अगर आप गुजर रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे पीपल के पेड़ के नीचे इस तरह के घोड़े पर सवार बाबा हैं। अलग अलग चेहरे अलग अलग हैं। एक जगह बाबा एकदम से ऋषि मुनि की तरह हैं, एकदम एक तरह से संत हैं, लेकिन वैसे दाढ़ी नहीं। ये एक फ़र्क है यहाँ से। अब इसके बाद हम चलते हैं ज़रा केला के बागान में। आइए ज़रा सा केला का वैरायटी के बारे में बताइए थोड़ा सा। आपका नाम क्या हुआ पहले? हमारा नाम हुआ विनोद कुमार सिंह। अच्छा विनोद जी, आप कब से ये चारों तरफ केला देख रहे हैं? हमारी उम्र करीब 52 वर्ष है। हाँ। तो 63 का हमारा जन्म है, और जब से हमने होश संभाला है सर, हाँ, ये केले में ही समझिए हम पले और केले की खेती कर रहे हैं, और इसी से अपना सारा जो हमारा है सब कुछ चल रहा है सर। तो ये हाजीपुर में केला कैसे हो गया? क्या जमीन के कारण, गंगा के किनारे होने के कारण? ये जलवायु और मिट्टी जो यहाँ का है सर, यहाँ वो इसके लायक है, जिसके कारण हम लोग यहाँ माने केले की खेती करते हैं। चूंकि अब जैसे और भी प्रजाति है, जैसे हरा छाल, जिसको सिंगापुरी बोलते हैं। हरा छाल? हाँ, सिंगापुरी जो अभी मार्केट में आ रहा है, जो नौगछिया में होता है, वो यहाँ इस मिट्टी पर सूट नहीं कर रहा है, इसलिए लोग नहीं लगा रहे हैं। अच्छा। यहाँ मेन ये अल्पान केला, जिसको बाहर में लोग चिनिया बोलते हैं। चिनिया? हाँ, चिनिया केला। हाँ। लेकिन ये अमूमन हम लोगों के यहाँ जो इसका नाम है अल्पान। अल्पान। और एक सब्जी का केला होता है
जब बाहर में लोग मुठिया, लेकिन हम लोग उसको कोठिया बोलते हैं। कोठिया बोलते हैं जी। और एक प्रजाति है बतीसा, हाँ। जिसमें 32 हत्थे होते हैं सर। 32 हत्थे हाँ, मतलब? ये माने ये जो घौद में जो वो पूरा जो एक थर है, हाँ। जिसमें करीब 4 दर्जन, माने ये जो पूरा घौद में भी जैसे हम तोड़ते हैं 12-16 होता है, उसको आप थर बोलते हैं? हाँ, थर बोलते हैं, हत्था बोलते हैं। अच्छा, हत्था बोलते हैं। जी जी। मैं कहीं पेड़ के बारे, आप हमारे दर्शकों को अब केला के बारे में भी जरा समझाइए आज। जी। बहुत नेता तो वो समझ नहीं पाए, भावना के आधार पर इधर उधर वोट करते रहते हैं। तो केला के बारे में बताता हूँ। कहीं पेड़ पे तो दिख नहीं रहा अभी। क्या केला? हाँ हाँ, आया जो का सामने। ये हत्था, ये हत्था, ये पूरा घौद है। घौद, ये घौद हो, कांधी, जिसको कांधी बोलते हैं। हाँ, ये हुआ हत्था, एक जगह मतलब जो निकला है। जी जी जी। और थर किसको? इसी को थर बोलते हैं। अच्छा, हत्था। हाँ। जी जी जी। इसमें करीब 14 से 15 छीमी होते हैं एक हत्थे में। एक को छीमी बोलते हैं आप? जी, इसको छीमी बोलते हैं सर। केला तो छीमी तो मटर को भी बोलते हैं हम। हम मटर छीमी, उसको मटर छीमी बोलते हैं। अच्छा। ये केले का छीमी, एक छीमी है सर। ये एक तो आपने बताया वैरायटी सिंगापुरी केला। सिंगापुरी हमारे यहाँ नहीं होता है। एक हुआ चीनिया केला, जिसको अल्पान केला बोलते हैं। ये यही अल्पान है। ये अल्पान है ना? जी जी जी। तो ये आप देखिए कि आप जाएंगे तो बेचने वाले जो वेंडर हैं, वो चिनिया केला, हाजीपुर का चिनिया कह के, लेकिन ये अल्पान। हमारे यहाँ चिनिया भी प्रजाति है। अच्छा। चिनिया में भी एक बरेली चिनिया होता है। बरेली? हाँ, और एक देसी चिनिया होता है। एक देसी चिनिया होता है। तो इतना कहाँ फर्क करेंगे? हम लोग तो दर्जन में देते हैं, खा लेते हैं। देसी चिनिया जो है सर, हाँ, वो छोटा छोटा होता है, लेकिन एकदम चीनी से भी ज्यादा मीठा होता है। अच्छा। बरेली चिनिया चनामृत में डालते हैं उसको? जो नहीं, चनामृत तो हम लोग ऐसे पूजा के लिए सर, ये जो सब्जी वाला केला है, चनामृत उसका बनाते हैं। अच्छा, उसका अलग बनता है। देखिए, एक केले से कितनी कहानी निकल गई। केले का चिप्स भी उसी का बनता है। उसी का बनता है, जो सब्जी वाला। हाँ, या जो बत्तीसा केला, वो भी सब्जी के केले में, मैंने वो रोगी को देने के लिए सर, बत्तीसा केला जो पंथ जैसे लोग पहले कहते हैं ना कि बीमार हो गया, तो बत्तीसा केला, वो उसमें 32 हत्थे होते हैं। अच्छा, इस तरह के 32 हत्थे होंगे ऊपर से नीचे तक। तो वो क्या होगा, उसका कुछ चिकित्सीय कुछ गुण होते हैं क्या उसके? अब वैसे मान्यता है कि नहीं, वो थोड़ा सॉफ्ट ज्यादा होता है। हाँ, माने बीमारी अगर मान लीजिए लंबा बीमारी में अगर आप हैं, तो खाने में सॉफ्ट स्टेमिना आपका तो सॉफ्ट है। हाँ। और सब्जी में अमूमन वो बड़ा माने उसका टेस्ट अलग हो जाता है। देखिए, आप तो बचपन से केले के बीच में पड़े हुए। जी जी जी। हम बचपन से केला खाते बड़े हुए, लेकिन केला के अलावा कुछ नहीं जानते, सोचते हैं ये केला है। जी नहीं। लेकिन चिनिया, मालभोग, ये तो मैं समझता हूँ। मालभोग है ये? नहीं, ये अल्पान है सर। ये अल्पान है। अब मालभोग भी है हम लोग। आइए, चलिए रखिए इसको पहले, फिर आगे बताइएगा। मालभोग जो है सर, उसमें है क्या, वो शुद्ध जगह में, जिसमें कहीं कोई, जैसे गोबर का खाद हम लोग डालते हैं। हाँ, तो गोबर अगर जिस खेत में पड़ गया, उसमें वो मालभोग नहीं होगा। अच्छा, वो शुद्धता का प्रतीक है। अच्छा। और मालभोग जो है सर, अगर मालभोग को काट के, हमारे भी इस केले को अगर पक गया, एक घर में आप रख देंगे, तो इतना बढ़िया स्मेल, उस तरफ से ले लो। पूरा घर आपका सुगंधित होगा। अच्छा, इतना बढ़िया स्मेल। ये दूसरे मालभोग से? मालभोग और इस अल्पान से भी। तो एक ये भी हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए कि बिहार की एक खूबी है कि आप जब बिहार आएंगे, हवाई जहाज से अगर आप देखेंगे तो काफी हरा भरा दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। ये राज्य की इसकी जो हरियाली है, वो शायद कम राज्यों की इतनी खूबसूरती होगी। केरल की हमने तारीफ सुनी है, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन ये भी भीतर से कम खूबसूरत नहीं है ये राज्य बिहार, है ना? जी जी जी। और ये पोल्यूशन मुक्त जोन कहा जाए इसको। हाँ। क्योंकि यहाँ जो हरे भरे वृक्ष हैं। हाँ। और पोल्यूशन मुक्त जोन इसको कहा जाए। लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए शहरों से, जो पटना में हमारे भी लोग रहते हैं, तो वो लोग आके छुट्टियों में यहाँ समय अपना गुजारते हैं। अच्छा। और बगल में सर गंगा है, बगल में दिखती है, यहाँ से दिखती है। बरसात में, चूंकि इस बार तो गंगा में पानी कम आया, पानी अभी। पर ये बताइए कि हाजीपुर में ये कैसे केला का कारोबार इतना सारा डेवलप होता चला गया है, और ये सिर्फ बिहार के खपत के लिए है, या यहाँ के व्यापारी लोग अब जाने लगे हैं दूसरे राज्यों में, या बाहर के देशों में भी केले का निर्यात करने लगे? वो सब हम नहीं कर सकते क्या? नहीं, कर सकते हैं सर। हाँ, कर सकते हैं। विदेशों में उस तरह का, अब जब ये साधन हो, बाजार समिति में एक आया था यहाँ, रेफ्रिजरेटेड वैन भी आया था, कि जिससे हम लोग बाहर भेज सके। हम लोगों ने दिल्ली में जब इसका ये सेमिनार वगैरह लगा, तो प्रदर्शनी के तौर पर हमने ये अल्पान केले का को भेजा था पैक करके, वहाँ भी गया। लेकिन सवाल ये है कि इससे तो पूर्ति बिहार को ही नहीं हो रहा है। यहाँ जब जरूरत होती है तो हम बाहर से, हमने कहा ना कि अभी आंध्रा से, आसाम से, तो हम इसका उत्पादन बढ़ा क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर कह रहे हैं कि जो केला यहाँ का है, तो सर वही है,
लोग बढ़ गए, जमीन वही है, लोग बढ़ गए। लोग बढ़ गए। तो ये नहीं हो सकता कि हम कहीं मोतिहारी में जाके या मुजफ्फरपुर में जाके केला लगा दे तो लग जाए, वो ट्रायल नहीं। लिया है सर, हम लोगों अच्छा। ने ट्रायल लिया, लेकिन उस मिट्टी पे ये उतना केला नहीं आएगा। डेवलप नहीं कर पा रहा है। कितने लोग केला के व्यवसाय और खेती से जुड़े हुए हैं? यहाँ के तो करीब हमारे, अब समझ लिया जाए, इस एरिया में बिद्दुपुर ब्लॉक में का जो रोड से दक्षिण का जो भाग है, 24 पंचायतों का ये ब्लॉक है, और ये सारे लोग केला व्यवसाय से ही थोड़ा या कम जुड़े हुए हैं, केले की खेती से जुड़े हुए हैं। कितना, लाखों लोग नहीं, मतलब कुछ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं? ये सैकड़ों नहीं, हजारों की, हजारों, कई हजार कहा जाए, हजार हजार हेक्टेयर से ऊपर में है हमारा। तो ये जो खेती करने वाले लोग हैं, केले की खेती, विनोद जी, तो इसमें किस तबके के लोग हैं? मतलब आप लोग, आपका घर तो काफी अच्छा है, जमींदार लोग कर रहे थे केले की खेती? आइए सर, ये जो माने यहाँ का मेन यही खेती है। यहाँ के 90% आबादी जो है इस केले की खेती से जुड़े हुए हैं, बिद्दुपुर के हैं? बिद्दुपुर प्रखंड के। अच्छा। तो ये समझ लिया जाए कि इसमें सभी जमींदार भी हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी हैं, निम्न वर्गीय लोग भी हैं। पर ये बताइए कि काफी सुंदर जगह है आपका ये बाग बागवानी का, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई नया आदमी चाहे कि इस केला के व्यवसाय में एंटर करे और अपने खेत पे केला उगाए, तो वो हाजीपुर में ही कर सकता है, कहीं और नहीं कर सकता? नहीं, किया जा सकता है। उनको तरकीब मालूम हो तो क्यों नहीं करेंगे सर। मिट्टी है, मिट्टी में अब वो तरकीब जान जाए तो करना चाहेंगे तो होगा। यही है कि अब थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन करना चाहेंगे। जैसे सराय रोड में हम लोगों के यहाँ से ही ये पौधे लोग ले गए हैं, लगाए हैं तो एक्सपेरिमेंट हम लोग भी करवा रहे हैं कि अगर इसका विस्तार होता है तो इस खेती को बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आप मांग की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और क्या क्या बनता है केला से? केले के थम का भी बनता है, जैसे अभी पत्ते तैयार हो रहा है। जब तैयार होता है ये छीनी फटने लगता है, ये तैयार हो रहा है। ये चिनिया मालभोग है? चिनिया है सर, मालभोग नहीं, चिनिया। तो ये केले के थम से जूता चप्पल भी बनता है क्या? नहीं, इससे फाइबर बनता है सर। ये जो अच्छा, हाँ, इससे फाइबर रेसे निकलते हैं। हाँ, रेसे निकाले जाते। तो ये आप फिर इसको ये बाहर चला जाता है रेसे? नहीं, यहाँ तो बहुत ज्यादा है। वो माने जो लोग हैं अगल बगल अपना लेके ट्रेनिंग लेके, अगर कुछ लोगों को सरकार ने उपलब्ध कराई है अनुदानित दर पे, वो लोग अपना फाइबर बनाते हैं और बाहर भेजते हैं। इसके खूबसूरत बैग, लेडीज पर्स वगैरह इसके फाइबर से बनते हैं। केले के बाद अब चलते हैं किसी और कहानी पे, देखते हैं कि उन छोटी छोटी कहानियों से ये जो बिहार बनता है, जिसे अक्सर हम देख नहीं पाते हैं, वो क्या कहानियां हैं और उन कहानियों के जरिए आपको कैसा बिहार दिखता है। हम वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के प्रेमगंज गांव से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी 20 दिन पहले लगे इस ट्रांसफार्मर पे, जिसे गांव के लोगों ने पूजा के बाद यहाँ पर माला पहनाया है। मैं बिजली की इस कहानी को जब भी जैसे भी मौका मिलेगा अपने कार्यक्रम में, ये जो मेरा बिहार है उसमें दर्ज करता चलूँगा। अब मुझे लग रहा है कि 10-20 सालों में कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिहार के लोग कोई ट्रांसफार्मर बाबा बना दें और पूजा करने लगे और ट्रांसफार्मर बाबा के आसपास लोग मेला लगाने लगे, कहीं ऐसा ना होने लगे। लेकिन ये दिलचस्प है कि इस राज्य में बिजली जैसे जैसे पहुंच रही है, लोग किस तरह से इसका स्वागत कर रहे हैं, अपना रहे हैं, इसकी कहीं कोई कहानी दर्ज नहीं है, ना समाजशास्त्रियों की किताबों में, ना राजनेताओं की जुबानों में, ना पत्रकारों के किस्सों में। ट्रांसफार्मर आ रहा है, लग रहा है, ये बिल्कुल नया है और लोग यहाँ पर, मुझे बताया गया कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे। वो कितना शानदार दृश्य रहा होगा कि जब लोग यहाँ पर आए होंगे, उनके गांव में बल्ब जला होगा और इसकी पूजा की होगी। ये पूजा किया था। आप पूजा किए थे? आप पूजा किया था, क्रॉस भी लगाए हुए हैं आप? ये तो शो के लिए पहने नहीं, यही अच्छी चीज है, यही अच्छी चीज है कि आपने ट्रांसफार्मर का पूजा किया और क्रॉस भी लगाया। यही तो खूबसूरती है बिहार की, सर्वधर्म संभाव है कि नहीं? सब धर्म। हाँ, बहुत अच्छा, यही तो खूबी है। इसको पूरा चालू, जब जिस समय लाइन आया था ना, हाँ, बना हुआ था, तो इसको पूजा हम करके इसको चालू किए थे, पूजा कराए थे। लड्डू बांट के सब तरफ लड्डू भी बांटे। उसके बाद विश्वकर्मा पूजा के दिन इसको बंद करवा के लाइन, हाँ, माला ला के पहनाए, उसके बाद पूजा किए थे। लाइन बंद करवाया माला पहनाने के लिए। ये जो पुराने की जगह नया ट्रांसफार्मर आया था, 16 के भी था, 4-5 महीने से बंद था। उसके बाद फिर इसमें लगा।
पर ये बहुत, इससे वो पुराने जमाने के अमिताभ बच्चन की फिल्मों में नहीं होता था कि हीरो वो 786 भी लगा लेता था और चर्च भी चला जाता था, वैसे ही आप खूबसूरत इंसान है। वाह कि आप पूजा भी करते हैं, क्रॉस भी लगाया। मुझे मजा आ गया आपसे मिलकर। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, सन्नी। हाँ, ये क्या बना रहे हैं? बेलना बना रहे हैं। बेलना। ये आपके गांव में ही बनता है क्या? ये लालगंज के करीब करीब 10 गांव में बनता है ये बेलना। बेलना, चकला, मटिया, कांटा, यही सब का निर्माण होता है। तो ये कैसे आपके गांव में शुरू हो गया? ये मेरा मतलब यहाँ पे करीब करीब 50 साल से ये काम हो जा रहा है, खानदानी काम नहीं है। अच्छा। यहाँ पे कुटीर उद्योग के माध्यम से यहाँ पे हमारे गाँव में चलता है काम। ये क्या लकड़ी है? ये सीरीज का लकड़ी है, सीरीज का लकड़ी है। शीरीष का लकड़ी है, हैं? इससे बेलना बनाएंगे आप? बनाइए। बेलन में हम लोग बिहारी लोग नंबर 1 हैं। पूरे बिहार में नंबर 1 है आप। और यहाँ से कुशल कारीगरी से हाँ। हर एक घर जुड़े हुए हैं। हाँ। कारीगरी तो यहाँ ज़्यादातर लोग क्या बढ़ई हैं? बढ़ई है, उनको सभी लोग जाति करते हैं यहाँ पे। सभी जाति का लोग बेलना बनाते हैं। बेलना बनाते हैं। कि वो रंग रहा है, देखिए कैसे रंग रहा है। ये वो रंगाई देखिए। कपड़ा है, अच्छा। वो लाह का बनता है, इससे लौटी भी तैयार होता है, उसी से रंगाई होता है। तरह तरह का हम लोग रंग मिलाकर बनाते हैं उसको। कितना सुंदर है। हम लोग तो बेलन से केवल मारते का फोटो देखे हैं। मारते का फोटो। हाँ, जो बेलन से कोई मार रहा है, इस तरह से मर्दवादी नजरिया जो है ना, उसने औरतों को बदनाम करने के लिए बेलन को ऐसा बना दिया। नहीं ऐसा पर ये औरतों का एक हथियार भी है, कि घरेलू हथियार भी है, तो ताकत का भी प्रतीक है बेलन। और रोटी तो बनती ही बनती है। एक बेलन कितने देर में बना देते हैं आप? एक बेलन करीब करीब 1 मिनट 1.5 मिनट में। 1.5 मिनट में एक बेलन बना देते हैं ये, 1.5 मिनट में, है ना? शीरीष के पेड़ से। और इसकी क्या कीमत होती है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग जो कीमत है इसका 12 रुपया, 15 रुपया। 12 रुपया। और बाजार में? बाजार में तो रिटेल करते हैं उन लोग, तो बहुत महंगा मिलता है। 30 रुपया बताते हैं, 20 रुपया तक बेच लेते हैं बाजार में। अच्छा। तो वो देखिए जैसे वो रंग रहा है, कितना बढ़िया से टेढ़ी से रंगा रहा है। ये लोग, आप लोग अपने से सीख जाते हैं यहाँ पे? हैं? नहीं, यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग। ट्रेनिंग लेते हैं? जी, और इसको हम ही लोग ट्रेनिंग देते हैं, हम ही लोग इसको सिखाते भी हैं। अच्छा। बनाते भी हैं। यहाँ का लोग पलायन करता है। यहाँ के लोग गरीबी के कारण, कम मजदूरी मिले का, पेड़ लकड़ी नहीं मिले के कारण यहाँ से बाहर भी चले जाते हैं, नेपाल के इधर भी चले जाते हैं। और भी लेकिन देखिए कितना सुंदर वो बना दिया है, वो कितना प्यारा लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर। और उसके भी और भी है, जो आप बताओ ना। बेलन में कितने प्रकार होते हैं, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को जरा। बेलन का प्रकार, अलग अलग बेलन दिखाइए। ये बेलन है, ये सबसे हाई क्वालिटी का बेलन है। ये हाई क्वालिटी का बेलन है? जी। अच्छा, ये बड़े लोगों के लिए है? बड़े लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो अच्छे क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का बनाया ये हुआ है। उत्तम क्वालिटी है। ये कितने की, कितने के बेलन? ये एक बेलना 20 रुपये का पड़ेगा। ये 20 रुपए का बेलन। और दूसरे प्रकार का बेलन दिखाइए। इस तरह का बेलन है। ये अच्छा, ये आम का है, आम का है। शीशम का है, ये पतला है, हाँ। और ये मोटा, थोड़ा सा और मोटा में है। ओ, और एक इस तरह का डिजाइन का बनता है, जो बिना रंगा हुआ भी होता है, अच्छा। और इसको रंगा भी जा सकता है। तो बिना रंगा हुआ भी बनाते हैं? हाँ। जी। और इसका रंगने के बाद कीमत बढ़ जाता है। अच्छा। तो आप देख लीजिए कि जैसे प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कि गुजरात सारे देश को नमक खिलाता है, फिर बाद में छोड़ दिए बोलना, लेकिन शुरू में बोलते थे कि नमक गुजरात है अपना नमक सारे देश को खिलाता है। तो थोड़े दिनों के लिए बिहार को भी बोलना चाहिए कि बिहार जो है पूरे देश के लिए बेलन बनाता है कि नहीं? और हमारे बेलन से सबके घरों में रोटी बनती है कि नहीं? और क्या बढ़िया कारीगरी है। आप देखिए, आपका नाम हम नहीं पूछ पाए। मेरा नाम अजय शर्मा हुआ। अजय शर्मा जो हैं वो बता रहे हैं, देखिए कि जो ये रंग देखिए इस बेलन का, और ज़्यादा ये नहीं है, पर कारीगरी देखिए इनका। ये हथियार है। ये हथियार है। हाँ। और ये दरअसल ये तलवार का बेट है।
जो ये पंजाब जाती है यहाँ से। ओ और वहाँ पे फैक्ट्री है जहाँ तलवार तैयार होता है, यहाँ से सेल होकर जाती है, वहाँ पे बन के आता है। जो सोनपुर मेला में जो बिकता हुआ दिखाई देता है वो तलवार का बेट यही से बन के जाता है। ये तलवार का है यहाँ जी जो पहले पंजाब जाता है, जी। और ये तलवार वाला आप अपने हथियार में लगा दिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अपना रुखानी बोलते हैं। रुखानी। जी अच्छा, ये सारे शब्द जो हैं हमारी जुबान से गायब हो गए हैं क्योंकि हम काम से बहुत दूर चले गए हैं। तो हमेशा वो माउस करते रहते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है कि पूरी दुनिया माउस से चलती है। ये इसको रुखानी बोलते हैं, जिससे एक चौड़ी लकड़ी को ये इसमें मशीन लगा के इसको काटते हैं। इसका हम लोग मथना कहते हैं, साफी भी कहते हैं इसको। साफी, जिसको बटाली साफ करते हैं, हाँ, वो बटाली की तरह ही है। इसको मथना कहते हैं, साफी भी कहते हैं। मथना और साफी कहते हैं, दो हथियार है बेलन के लिए। हाँ, तो ये आज जानकारी हुई कि आम, शीशम है ना, और सीरीज की लकड़ियों से आप बेलन बनाते हैं। एक बेलन बनने में 1.5 मिनट लगता है, और आपका बेलन जो है आप लोग जो बनाते हैं लालगंज के लोग, वो देश के कई हिस्सों में जाता है। लगभग पूरे बिहार के अलावे और देश में भी जाते हैं, जैसे नेपाल में भी जाते हैं, कलकत्ता में भी जाता है। और कभी कभी सुनने में आया है बड़ा उद्योग तो हम लोग बनाकर यहाँ से भेज देते हैं, पटना भेज देते हैं। तो पटना के बाद बाहर भी जाता है, विदेश में ही पैकिंग करके विदेश में भी अच्छा भेजा जाता है। तो इतना डिमांड होता होगा आपके, महीने में कितना बेलन चला जाता होगा बाहर? यहाँ से महीने में करीब पूरे लालगंज की बात करें तो हमको लगता है कि 5 ट्रक महीने में जरूर चला जाता है। 5 ट्रक बेलन हम लोग सप्लाई कर देते हैं। आइए दिखाते हैं। ये जो घास काटने के लिए जो किसान लोग यूज करते हैं, हाँ। धान काटने के लिए, हाँ। ये हसुआ का बेट है, 2 पीस बना हुआ है। इसको काटेंगे, ये हसुआ में काम आता है ना? हसुआ का बेट लग जाएगा तो धान काटने में इसके काम है। और ये सब लालगंज में बनता है, हम तो नहीं जानते थे। ये खुरपी का बेट है। ये खुरपी है? जी। अच्छा। और ये सांचा कारीगरी है। ये तलवार का बेट फिर से आपको दिखाना चाहते हैं। जो इसको क्या बोलते हैं? सांचा बोलते हैं। सांचा, ठेकुआ बनाने के लिए। जी। और अच्छा। ये देहाती शब्दों में अगरौटी भी कहते हैं। किसको? अगरौटी बोलते हैं। अगरौटी, देखिए अगरौटी सिखाए आप, एक साफी सिखाए, और एक और क्या नाम था हथियार का? रुखानी सिखाए। 3 औजार का नाम सिखाया आपने, कई लकड़ियों के नाम बताए आपने, कई प्रकार के बेलन बताए, बेलन के की शक्लें दिखाई आपने हमारे दर्शकों को। ये अगरौठी है और ठेकुआ का सांचा है ना? छठ पूजा में इसकी बहुत मांग होती है। हाँ, तो ये जो डिजाइन है ये आप लोग का फिक्स होता है, ये नहीं बदलते हैं आप लोग? बदलते नहीं, ये हाथ से बनाया जाता है। कुशल कारीगरी, अपने हाथ की कलाकारी है ये। हाँ, ये सभी लोग नहीं कर पाएंगे। ओहो, ये जो कारीगर है, कलाकार है, जो यही बना पाते हैं, दूसरा नहीं बना पाते। ये खुरपी का ये दलघुटनी होगी। दलघुटनी, जिसको रही भी लोग कहते हैं। रही दलघुटनी दाल के लिए यहाँ बनता है लालगंज में। और ये पहले पुराने जमाने में मेरे दादाजी लोग बनाते थे। हाँ। हुक्का बोलते हैं, नारियल चिलम, जिसका अभी मांग नहीं है। हम लोग बोरा में पैक करके भेज देते हैं। केरल, साउथ में जाया जाता है। केरल में लोग नारियल चिलम पीता है। इसमें चिलम पीने के लिए ऐसे? अच्छा, ये ऐसा इस तरह के चिलम तो हमने नहीं। जो बांस उस काटा जाता है, हाँ, उसका बेट तैयार हुआ है। किस औजार का नाम? दाब बोलते हैं। तो दाब, हसुआ, ये सब, ये आप नए नए शब्द सुन रहे हैं जो किताबों से भी गायब हो चुका है। खड़ाउन है, जो ये खड़ाऊ बनाते हैं, जो यहाँ से दूसरे राज्य में ही भेजते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये अब खड़ाऊ का भी मांग है? आज भी मांग है कि वो खड़पा जिसको हम लोग बोलते थे, वो पूजा वगैरह के लिए इसकी मांग होती है या ऐसे? ऐसे ही पहनते हैं लोग, आज भी पहनते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? लोग खड़ाऊ पहनते हैं अभी भी? जी, अभी भी पहनते हैं। ये इसको रेहल कहते हैं। रेहल कहते हैं। देखिए कितनी शब्दावलियां, वो शैतान, नर पिशाच है ना, दुर्योधन, इन सब शब्दों से तो अच्छा है कि इन सब शब्दों को लोग जाने। हमारे नेता जो इतने ये समझते हैं कि लोगों को शायद इस तरह की भाषाएं जो है, जो सीमा से बाहर जाकर दी जाती है, वही अच्छी लगती हैं। और इसी वजह से सारा फोकस मैं अखबार में देखता हूँ तो कोई लगता है दुर्योधन यहाँ आए हैं चुनाव लड़ने, फिर लगता है धृतराष्ट्र भी कहीं से खड़े हैं, फिर लगता है कि नरपिशाच भी कहीं घूम रहा है, फिर लगता है शैतान भी घूम रहा है। तो एक तरह से वो सारा एक उन शब्दावलियों से दुखद है। पर आपने कितने शब्दों बताए? शब्द जो बनता है, हाँ, ये पाया है, ये 4 पाई जो होता है, हाँ, जिसको हम लोग 4 पाई बोलते हैं, खटिया। हाँ। इसका एक पाया भी हम लोग खरीदे हैं, पाया, और इसमें छेद होगा, फिर इसमें पट्टी लगेगा, उसको बीना जाएगा। हाँ, तब उस पे लोग बहुत अच्छा है।
तो बिहार बेलन बनाता है, कितनी तरह की रही बनाता है, और क्या कमाल की चीज है जरा दिखाइए। और कमाल की चीज, हाँ वो जरा मछिया तैयार है, देखो तो मछिया तैयार है, अंदर से इधर रंगा रहा है। नहीं, बना हुआ तैयार है, घर में से लेके आओ। ये मछिया आप लोग, ये बैठने वाला है। हाँ ये तो अब तो प्लास्टिक का आ जाता है, लोग बाथरूम में। प्लास्टिक वाला जो है ना कंफर्टेबल नहीं है, टूट जाता है। और अच्छा ये टूटने के बाद फिर से बन सकता है, ये स्थिति है। ये मछिया आप बनाते हैं? अच्छा ये हमने मुजफ्फरनगर के आसपास भी देखा है, मतलब यहीं ऐसा। से बन के जाता है सब लोग। अच्छा जो मुजफ्फरनगर के पास बिकता है वो यहाँ से बन के जाता है। जी। ओ और ये छपरा, सिवान, आरा, डुमराव, रोहतास, हाँ बक्सर, ये सब तर मिल जाएगा। ये वाह चलिए। तो ये जौनपुर के मेला में तो बहुत, ये तो पता ही नहीं था कि ये सब बिहार का ये सब ब्रांड है, हम लोग को पता भी नहीं था कि आप बेलन इतना बढ़िया बनाते हैं। ये सब औजार है नहीं आप लोगों इसको का? हाँ? बर्मा बोलते हैं। बर्मा, जिसको हम लोग जो अभी बताए थे आपको कि छेदने वाला, वो बर्मा बोलते हैं। जिसको बोलते थे नारियल हाँ तेल हमको छेदने रुखानी, बर्मा। वाला। जी ये क्या है? ये वही साफी है। साफी है। जी और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि दर्शक नए शब्द सीखें, नरपिशाच और शैतान के अलावा। इसको लच्छी बोलते हैं। लच्छी, इसको कोई घाट बनाना हो हाँ। तो इसको छेदते हैं इससे हम। तो काम की जगह पे शब्द अलग होते हैं। जी। और ये जो हुआ इसको हम लोग पहले प्रकार से इसको राउंड कर लेते हैं, अच्छा और इसके बाद इसको कटिंग करते वो हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो प्रकार आता था जी उससे? जी उसी टाइप का ये हम लोग बनवाते अच्छा वो हम हैं। सोचते थे किसी मैट्रिक के इम्तिहान के बाद उसका इस्तेमाल खत्म हो जाता है। नहीं, मैट्रिक इम्तिहान के बाद उसका वाकई में खत्म हो जाता है, लेकिन ये आप लोग अलग से हम लोग बनवाते हैं इसको। ओ तो इस तरह से राउंड करके इसकी कटाई करते हैं और उसके बाद इसको मशीन पे लगाते हैं। देखिए कितना सुंदर, ये देखिए ये चकला, अभी इसकी सफाई करके चकाचक। और इसको फिर से एक बार रंगेंगे दूसरे कलर में, ताकि सुंदरता बढ़े तो कस्टमर इसकी ज्यादा मांग करे। कस्टमर सुंदरता पे ज्यादा ध्यान देता है नहीं? और ऐसे भी राजनीति में भी यही हो गया, चमका दो तो लोग उसी पे ध्यान देते हैं। रखिए। पैक करके हम तो लोग इस गांव में बाहर से कारोबारी आता है? हाँ बहुत आते हैं। कहाँ कहाँ से आता है? गया से, हाँ आपको यूपी से, हाँ आपको नेपाल से, हाँ हाँ नेपाल से भी आ जाते हैं। ओ आपको बताए थे कि बक्सर, डुमराव, पटना में होलसेलर लोग बड़े बड़े हैं, वो आते हैं यहाँ पे नहीं? उन सबको पता है कि बेलन अगर लेने जाना है तो यहीं आना पड़ेगा नहीं? यहीं आना पड़ेगा। हमें पता था कि बेलन अगर आपको खरीदने जाना है तो पटना जाना हो। वो पटना में पड़ोस की दुकान में खरीद लीजिए, पर मैंने कभी बेलन बनते हुए नहीं देखा था। देखा ही नहीं। हम जब आपको टीवी पर देखते तो हमको भी ऐसा लगता था कि बेलन नहीं देखा होगा नहीं। लेकिन आइए मैं ये चीज एक दिखाना चाहता हूँ, जो शहरी मकानों से गायब हो गए हैं, शाम को बैठने के लिए बेंच जैसा सीमेंटेड, ये पहले के घरों में हुआ करता था, लेकिन अभी भी कुछ भी बचा हुआ है। हिंदुस्तान में हर चीज़ खत्म नहीं हो जाता, तो शाम को दोपहर के वक्त अपने घर के आगे बैठकर कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये देखने की व्यवस्था की गई। अब लेकिन स्मार्ट सिटी और अपार्टमेंट में ये सब चीज़ तो होती नहीं है, पर इसका कोई चुनाव से ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस कार्यक्रम में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जिस बिहार के राजनीतिक नतीजों के बारे में आप इतनी दिलचस्पी रखते हैं जानने के लिए, उसके भीतर की जिंदगी कैसी है। नमस्कार नमस्कार। वरना तो राजनीति में है क्या, जो बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं उनको आप पढ़ के देख लीजिए तो लगेगा कि क्या गौ रक्षा के सवालों पे चुनाव हो रहा है, गौ मांस के लेकर चुनाव हो रहा है, या फिर नरपिशाच और शैतान के बीच चुनाव हो रहा है। और ये शब्दावलियां बताती हैं कि हमारे नेता क्या वाकई जनता को इस स्तर का समझने लगे हैं क्या। इस पर चिंता तो करनी चाहिए। एक मछिया बिनने का कितना पैसा मिलता है? 2 रुपया मिलता है। 2 रुपया। और एक मछिया बिनने में कितना टाइम लग जाता है? अब ये बताइए कितना देर लगता है? कितना टाइम लगता है बताओ? 15 मिनट लगता है। 15 मिनट। तो 15 मिनट में काम में 2 रुपया, मतलब मछिया बिनने का है। ये मछिया बाजार में कितने का बिकता है? ये 40 रुपए का बिकती है। 40। ये है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके इलाके में एक कुटीर उद्योग जैसा गांव में अपना फैला हुआ है, लेकिन आपका गांव काफी साफ सुथरा और समृद्ध दिखता है। मतलब साफ सुथरा मतलब सड़कें हैं, खंबा है, लोगों के घर पर, एक मेहनत करने वाला गांव है आपका नहीं? ये हम लोग अपने आप से यहाँ पे साफ सफाई इसलिए करते हैं ताकि गंदगी ना फैले। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छे रहे लोग, यहाँ पर साफ सुथरा रहे। ये कितना अच्छा लिखा है, गुड फ्रेंड knows all your best stories. A best friend has lived them with you. क्या बात है, हाँ? क्या बात है। देखिए अब दोस्ती यहाँ भी कहाँ है।
फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं सब और खुश हैं सब, है ना। फेसबुक करते हैं? बहुत कम हम लोग चलाते बहुत कम करते हैं। बेलन से ही इतना टाइम नहीं मिलता होगा कि फेसबुक करें आप। फेसबुक क्या हो सकता है और ये मोबाइल युग जो है ना, हाँ। हम लोग से दूर कर रही है, नजदीक नहीं ला रही है। मोबाइल युग दूर कर दे रही है। दूर कर रही है। रिश्तेदार कहीं होते हैं, हाँ। पता चलता है कि 20 साल बाद वो मिले हैं, हाँ। तो चेहरा भी नहीं चिन्ह पाते हैं, हाँ। मोबाइल पर ही बात हो जाता है। जब आते हैं तो पता चलता है कि उनको बताना पड़ता है कि ये तुम्हारे ये लगते हैं। लो भाई, सही बात है। हाँ, अब फोन पे बात कीजिए तो लगता है कि सबको जानते ही अपनों से हैं। दूर कर रही है ये मोबाइल युग जो है, अपनों से दूर करने की काम है। वो गाना नहीं है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है ना। यही पैसा तो अपने से दूर करे है। चलिए, सोलर प्लांट भी आपके गांव में लगा हुआ है? ये सोलर प्लेट टावर वाले और टावर वाले का है? ओ, टावर चलता है, लाइन पकड़ता है फोन का? पकड़ता है। यहाँ पे लगभग सभी मोबाइल का कंपनियों का टावर यहाँ पे है। चलिए, अच्छा है, हमने लालगंज के जरिए बिहार की उद्यमिता की एक तस्वीर देखी है, देखनी चाहिए। अंदाजा होगा कि ये राज्य कैसा है, इसकी तबीयत, इसकी फितरत क्या है। अच्छा राज्य है। हाँ? वैशाली का भी गया है कि नहीं? तो हम लालगंज के प्रेमगंज गांव में हैं। ये पटवा टोली गाँव बनता है। पटवा टोली है, पटवा टोली में है। आप देख रहे हैं ये जो मेरा बिहार है,